वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं मरदम शुमारी के हवाले से। मरदम शुमारी पे हमने देखा कि उसकी जो आखिरी डेट थी उसमें 4 दफ़ा तौसी की गई, लेकिन रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए। हमारे साथ सेंसस टेक्निकल कमेटी के मेंबर बैठे इस प्रोग्राम के अंदर, वादा किया कि कराची के अंदर जो मामलात हैं आबादी के हवाले से वो बेहतर से बेहतर होंगे, थोड़ा सा वक्त दिया जाए। जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी उसमें जो लीकेजेस थी उनको भी ख़त्म किया गया। बहरहाल अब जो इस वक्त आबादी शुमार की गई है वो भी हम उनसे पूछेंगे, और सिंध की कलेक्टिवली कितनी आबादी हो चुकी है ये भी एक बड़ा दिलचस्प जो है वो मौजू है। हमारे साथ इस वक्त मेंबर सेंसस टेक्निकल कमेटी मजहर जमाल साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और शुरू दिन से जब कराची की आबादी का मसला जो है इसका आगाज़ हुआ था तब से आप हमारे साथ हैं। ज़रा ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आज की तारीख में कराची की आबादी कितनी शुमार हो चुकी है और सिंध की कितनी आबादी शुमार की गई है? मदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बहरहाल दोबारा रब्ता किया जाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं और ये ख़ुद भी टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर सेंसस टेक्निकल कमेटी। तो कराची और सिंध के दीगर शहरों के नए आदद शुमार जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो तौसी की गई थी अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 15 मई तक ये तौसी कर दी गई है। अब देखना ये है कि अब जो तौसी मज़ीद की जा रही है उसकी वजह ये बताई गई है, जिन इलाकों के अंदर आबादी का तनासुब हम देख रहे हैं कि नेचुरल नहीं है बढ़ने का, उसके अंदर तौसी की गई है। बहरहाल जहाँ पर नेचुरल है वहाँ पर आबादी की जो शुमार है उसको रोक दिया गया। बहरहाल दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं मदर जमाल साहब। मदर साहब, ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि कराची की आबादी इस वक्त आज की डेट में कितनी काउंट हो चुकी है और सिंध की भी बताइएगा। सिंध की तकरीबन आबादी 5 करोड़ 51 लाख के करीब काउंट हो चुकी है और कराची की 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा काउंट हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अभी कराची में तकरीबन पूरे सिंध में तकरीबन 54,000 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके घर पे अभी इन्यूमरेशन हुई नहीं है। उस 54,000 में से 41,000 कराची में हैं वो घराने जहाँ पे टीमों में जाना है और उनको शुमार करना है। तो ये अभी 15 दिन तक जो तौसी की है, ठीक है, 15 दिन में ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह और कराची की आबादी भी बढ़ेगी और सिंध की आबादी में भी इजाफा होगा। ठीक है मजहर साहब, ये बताइएगा जब पहली दफा तौसी की गई थी उस वक्त कमोबेश अंदाजे के मुताबिक कराची की आबादी आ रही थी 1 करोड़ 49 लाख। अभी आप कोट कर रहे हैं 1 करोड़ 30-35 लाख आ रही थी। ठीक है, मैं करेक्शन कर लेता हूं, और कम थी आबादी उस वक्त 1 करोड़ 30-35 लाख। अब आबादी है 1 करोड़ 80 लाख, लेकिन उस वक्त ये क्लेम किया जा रहा था कि 98% आबादी का शुमार जो है वो हो चुका है, काम मुकम्मल हो गया है। तो उस वक्त यानी कि 50% भी काम नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, वो कुछ इन्फॉर्मेटर्स ने छोड़ दिया था ना काम, रमजान की वजह से वो गए नहीं थे, पूरे इलाकों को कवर नहीं किया था। तो वो जब हमें पता चला तो फिर मॉनिटरिंग टीमें आई इस्लामाबाद से, उन्होंने सारा एक्टिव किया। तो वो अब इन्फॉर्मेटर्स काम कर रहे हैं और वो काम इन प्रोग्रेस है, जिसकी वजह से ये आबादी बढ़ी भी है कराची में और सिंध की आबादी में भी इजाफा हुआ है। अच्छा, अभी आपके मुताबिक कितना फीसद आबादी को शुमार कर लिया गया खासतौर पर कराची के अंदर? कराची में मेरा ख्याल 70% शुमार कर लिया गया है। अच्छा, 70% हो चुका है और अभी 1 करोड़ 80 लाख आबादी काउंट हो रही है, यानी कि 30% और जाएंगे तो ये 2.25 करोड़ के करीब आबादी के चांसेस हैं आने के। 2.5 तक वैसे तो अब लोग तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ का कह रहे हैं, हो सकता हो 2.5 पौने 3 करोड़ तक आ जाए, 2.5 करोड़ भी आ जाए, पौने 3 भी आ सकती है। 10-20 का फर्क होगा, 2.5 में 2 करोड़ 50 लाख में 10 लाख कम या 10 लाख ज्यादा, इसी तरह से 2.5 करोड़ तक का एस्टिमेट है। लेकिन मजहर साहब, या तो फिर उस वक्त सियासी जमातें सही कह रही थी कि कराची की आबादी सही नहीं काउंट हो रही है, एमक्यूएम ने भी आवाज उठाई थी, जमात इस्लामी ने भी, पीटीआई ने भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी वो, इसलिए कि वो इन्फॉर्मेटर्स गए नहीं थे, उन्होंने छोड़ दिए थे, आबादी की आबादियां छोड़ दी थी। बल्कि मुझे याद है गवर्नर साहब तो खुद कह रहे थे कि मुझे अब तक शुमार कुरंदगान जो है वो मुझसे मिलने नहीं आए, शुमार नहीं किया है। जी हाँ, बस वो रमजान था, रमजान में लोग आपको पता है रोजे रखते हैं, सुस्त हो जाते हैं, फ्लैटों के ऊपर चढ़ना। लेकिन मजहर साहब इतना इम्पोर्टेंट ये मामला है, उसके अंदर इस तरह की नेग्लिजेंस क्या काबिल कबूल है? नहीं, बल्कि इनोवेटर्स को सजा मिलनी चाहिए। जिन इनोवेटर्स ने ये हरकत की है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ी वो की है, मिस्टेक, ब्लेंडर है ये तो, आबादी के साथ, कराची के साथ, इनके साथ जो भी है। अच्छा, ये इन्यूमेटर्स की अगर आप बात कर रहे हैं कि इनकी नेग्लिजेंस थी, उसके बाद अब आबादी का तनासुब जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, इन इन्यूमेटर्स को कौन होल्ड करता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब जाएगी ये मामला? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का पहले थोड़ा सा थे, लेकिन अब तो इन्यूमेटर्स पे सारा
नजला गिरना चाहिए। इनोवेटर और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी थी अपने इनोवेटर को चेक करता कि वो तमाम इलाकों में गया है नहीं गया, कोई इलाका रहे तो नहीं गया। नहीं तो ये इदारे शुमारियात के मातहत है ना ये इनोवेटर्स या फिर सुपरवाइजर्स? नहीं, ये इनोवेटर सिंध गवर्नमेंट के होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं, कहीं जहां भी हो। ठीक है। सिंध में होंगे तो सिंध गवर्नमेंट के, पंजाब में हो तो पंजाब गवर्नमेंट के, केपी के, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, स्कूलों के टीचर्स होते हैं। Then how is it possible कि सिंध हुकूमत और फिर आज वज़ीर आला ने खुद कहा कि मर्दमशुमारी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर वो दूर नहीं किए गए तो फिर हम नहीं मानेंगे? हाँ देखें, अब इनका ही है, इन्हीं की तरफ से होना चाहिए कि इनोवेटर्स को बुलाएं, उनसे इन्वेस्टिगेट करें, उन्हें पता है एरिया कौन कौन से एरिया रह गए थे, वहाँ कौन इनोवेटर काम कर रहा है, किसने काम किया था, उस इनोवेटर को बुला लें, उससे पूछे भाई आप क्यों किया, आपने ऐसा किस वजह से, क्या वजह थी आपको कि आपने ये घर छोड़ दिए, इलाके छोड़ दिए, एरिया के एरिया छोड़ दिए, लाइन के लाइन ऊपर के घर छोड़ दिए, हाई राइज बिल्डिंगों में फ्लैट छोड़ दिए। ये सारा इल्जाम तो इनोवेटर के ऊपर आता है। इनोवेटर्स को लेकिन मजहर साहब अभी भी फारूक सुतार का स्टेटमेंट ये कि 32,000 इमारतें, कसीरुल मंजिला इमारतें ऐसी जहां पर शुमार कुरंदगान यानी कि इनोवेटर्स नहीं पहुंचे हैं। जी हो सकता हो, इसलिए कि अभी भी काम यानी कि इनोवेशन का काम, नीम शीम लगाने का काम भी अभी भी जारी है। अच्छा, आपके मुताबिक ये जो आखिरी डेट दी गई है तब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद है, इंशाल्लाह काम कम रह गया, इंशाल्लाह कंप्लीट होने की उम्मीद है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों ने तकरीबन 400 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ खाना शुमारी नहीं हुई, उनमें भी खाना शुमारी होनी है, फिर उनमें इनलिस्टिंग होनी है, फिर उससे जाके इनोवेटर्स काम करेंगे तो आबादी काउंट करेंगे। बस आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद ये था कि मैं और मेरी टीम कंसर्न है कि कराची की आबादी को उस हद तक तो गिना जाए जो असल हकीकत है। जी हाँ, बिल्कुल 100% काउंट करना चाहिए, कोई इलाका रह न जाए, कोई घर न रह जाए। ठीक है, बहुत यही इरादा है, ठीक है, अल्लाह ताला इस इरादे को पूरा करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। मजहर जमाल मेंबर सेंसस टेक्निकल कमेटी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन फारूक सत्तार कहते हैं कि 32,000 इमारतें ऐसी हैं जहां पर जो रिहायशी हैं उनको अभी तक काउंट नहीं किया गया। हमारे साथ इस वक्त MQM के रहनुमा और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मोहम्मद अबू बकर भी ऑन कॉल मौजूद है। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और सवाल ये है कि अभी हमारे साथ इदारा शुमारियात की कमेटी के मेंबर मौजूद थे, वो यही कह रहे हैं कि सियासी जमातें तो सही कह रही थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त थे। 1 करोड़ 35 लाख की आबादी काउंट करके बताया गया कि 98% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शोर उठा सियासी जमातों की जानिब से, उसमें आप लोग भी शामिल थे। हुकूमती सतह पर 4 मुलाकातें हुई, फिर कमेटी बनाई गई जिसमें अमीनुल हक भी शामिल थे। उसके बाद अब ये रिजल्ट आया कि 1 करोड़ 80 लाख आबादी आ गई है। मुतमईन है MQM? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस मौजू पे लिया है अपने चैनल पे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, इस सेंसस का जब अनाउंसमेंट किया गया तो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट वही जमात थी कि जिसने पहले दिन से ही इस सेंसस के हवाले से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और इस पे कोशिश करती रही कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ये सेंसस हो रहा है कम से कम माजी के सेंसस की तरह किसी की उंगली ना उठे इसके ऊपर, और एक साफ और शफाफ, ईमानदाराना और इंसाफ पे मुबनी सेंसस हो जाए, और जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम शहरों में जो सही आबादी जहां है वो गिनी जाए बशमूल कराची, क्योंकि माजी में भी कराची की आबादियों को कम गिना गया। माजी की अगर आप उठाकर देख लें तो कायम अली शाह साहब की वीडियो भी वायरल है कि 2015 में वो वजीर आला थे, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि कराची की आबादी 2 करोड़ 20 लाख है, 2015 की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह हमारे पीपुल्स पार्टी के दोस्त ऐवानों में भी कहते रहे, किसी ने कहा है कि 3.5 करोड़ की आबादी है, किसी ने कहा 4 करोड़ की आबादी है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आप जो उस शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं, और हमें खुशी है कि आज मैंने आप ही के प्रोग्राम में भाई मेरे एक मरतबा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जो भी जमातें कराची में सियासत करती हैं, कराची में उनका सियासी मफाद है या कराची को अपना घर समझते हैं या कराची को अपने सियासत का महवर और मरकज समझते हैं, उनको भी चाहिए कि कम से कम इस मौजू पे सियासत से बात। अच्छा अबू बकर, ये बताइएगा, जमात इस्लामी वेब पोर्टल लेकर मैदान में उतरी है कि हम खुद लोगों को काउंट करेंगे, आपकी जानिब से कोई अपील की गई है? आपके जो वोटर्स हैं, खासतौर पे कराची के अंदर मैंडेट है आपका, तो उनसे अपील की गई है कि जिनको शुमार नहीं किया गया वो निकलें, खुद को काउंट करवाएं?
देखिए, ये तो जब हाथी निकल गया है और दुम रह गई है तो फिर सबकी आंखें खुली हैं और सबके जहन में शायद ये आया कि ये तो सारा क्रेडिट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लेती चली जा रही है। हालांकि इसमें क्रेडिट की बात नहीं थी, इसमें तो ये था कि इस शहर में नहीं, क्रेडिट की बात हो ना हो, लेकिन 4 मुलाकातें आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर से ऑन रिकॉर्ड है और उसके बाद फिर एक कमेटी बनाते हैं वफाकी वजीर एहसन इकबाल, जिसके अंदर अमीनुल हक को शामिल किया जाता है और वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि फैसल सजवारी नादरा को खत लिखते हैं। ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि डॉक्टर नईम जफर जो कि इदारा शुमारियत के चीफ भी हैं, वो फारूक सत्तार को भी खत लिखते हैं। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ, तो क्यों ना हो, क्यों ना हो, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हम ही थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, हमने एहसन इकबाल साहब से मुलाकात की। 12 मुलाकातें जो हैं तकरीबन हुकूमती जो सरबराह हैं, सेंसस वगैरह को देख रहे हैं, एहसन इकबाल साहब उनके अंडर आता है वो अदारा, उनसे मुलाकात की। फिर सेंसस डिपार्टमेंट के पास बेतहाशा मीटिंगें हुई। तो ये सारी मीटिंगें और ये सारी मुलाकातें कौन कर रहा था? एमक्यूएम कर रही थी। लेकिन अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कराची के जो लोग इस वक्त खासतौर पर देख रहे हैं इस सेगमेंट को। क्या एमक्यूएम किसी किस्म का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ रखेगी अगर ये बताया जा रहा है कि 70% आबादी का शुमार हो चुका है और वो 70% कराची की आबादी बताई जा रही है 1 करोड़ 80 लाख, यानी कि 30% आबादी रह चुकी है, जो कि हार्डली अगर कैलकुलेशन की जाए तो 2.5 करोड़ या 225 करोड़ आबादी बनती है। तो क्या एमक्यूएम इसके ऊपर इत्मीनान करेगी या अपना केस मुकदमा लड़ेगी कि 3.5 करोड़ आबादी है? देखें, 13 अप्रैल को ये आबादी 1 करोड़ और 43 लाख बताया गया, ठीक है, 13 अप्रैल को। उसके बाद हमने इसके ऊपर एहतजाज किया, हमने असेंबली में आवाज उठाई, हमने सेनेट में आवाज उठाई, हमने मुतल्लिका अदारों को खत लिखा, हमने नादरा से डेटा मंगवाया, फिर मुलाकातें हुई, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उसके नतीजे में ये हुआ कि फिर उसके तारीख में तौसीह किया गया। ठीक और है, जब उसकी तारीख 4 में दफा तौसीह तौसीह हुई किया है जी, तो उसके तौसीह करने के बाद आप देखें कि फिर उसके बाद जब ये तौसीह होता है तो वो आज 1 करोड़ 80 लाख पर ये पहुंच गई। इसका मकसद कि 40 लाख जो आबादी बढ़ी, ये कैसे बढ़ी? अगर हमने इस पे नहीं शोर मचाया होता, अगर हम इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करते, तो महकमा जो था उन्होंने तो एक बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। अबू बकर, आपकी गुफ्तगू बिल्कुल मैं उससे मुतमईन हूं, लेकिन मेरा सवाल स्टिल अभी अनआंसर्ड है कि कराची की आबादी, आप लोग भी पहले दिन से और दूसरी सियासी जमातें भी क्लेम कर रही हैं कि 3 करोड़ से जायद आबादी है। अगर इदारे शुमारियात के हतमी नताइज आते हैं, रिजल्ट सामने आता है और वो 2.5 करोड़ पर आकर रुक जाते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो क्या करेगी एमक्यूएम? देखिए, अभी तो ये काउंटिंग जारी है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि जो माजी में जाती होती रही है इस शहर के साथ, आज पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। आज ना 1970 की दिहाई में हम रह रहे हैं, ना 1980 की दिहाई में रह रहे हैं। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, गूगल पर जाकर वो एक एक हकीकत को जान लेता है। तो इस मौजूदा तरक्की याफ्ता जमाने में कम अज कम इस तरह की नाइंसाफी ना की जाए जिसे कोई तस्लीम ना करे। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे इस मौक़िफ़ को हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया और फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई और फिर दोबारा, चाहे वो एनिमेटर की ट्रेनिंग सही ना होने की वजह से या अमला सही तौर पे ट्रेंड अमले का दस्तयाब ना होने की वजह से, ये तो महकमा ने भी इस बात को तस्लीम किया था कि 32 से 35 हजार हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, अबू बकर, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, लेकिन वही बात जो आप अभी कह रहे हैं कि 32,000 हाई राइज बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको काउंट नहीं किया गया। और अभी मेंबर जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने ये बताया कि जो शुमार कुनंदगान हैं, जो लोग जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे थे, ये उनकी नेग्लिजेंस थी। क्या वो नेग्लिजेंस दूर होगी और 32,000 लोगों को काउंट करवाने में एमक्यूएम कामयाब होगी? बस ये तो अभी जारी है। 32,000 जो बिल्डिंग है, सॉरी, उनको जी, उसमें कराची में तकरीबन 80% है और दीगर शहरों के भी थे। तो बहरहाल हम इस बात में अभी तक तो अभी जो जिस तरह से तौसीह किया गया है और जिस तरह से ये इजाफा हुआ है, इस 20 दिन में 40 लाख लोगों का इजाफा हुआ है, तो हमें इस बात पर इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी और इसमें इंशाअल्लाह ताला कराची के जो लोग हैं, कराची में जो मुस्तकिल तौर पे रहते हैं, चाहे वो किसी भी जुबान के बोलने वाले हों, किसी भी सूबे शहर से ताल्लुक हो, अगर वो मुस्तकिल बुनियाद पे कराची में रहते हैं, कराची के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, कराची में रोजगार कमाते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं, तो फिर उन लोगों को भी
बिला तफरीक रंग नसर, क्योंकि चले वो अब अबू बकर है, मुत्तहिद होने के बाद, इंजमाम होने के बाद इस एमक्यूएम के अंदर वो चीज़ दोबारा देखी गई कि फैसला करने की सलाहियत, फौरी तौर पर फैसला करने की सलाहियत वापस आ चुकी है, वरना डिले होता रहा, पिछली हुकूमत को छोड़ना है नहीं छोड़ना है। इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, फौरी तौर पर आप लोगों ने इस्तीफे भी जमा कराए थे, इत्तेहाद का इजहार किया आप लोगों ने खालिद महबूब सिद्दीकी से। अगर ये 15 रोज के अंदर कराची की आबादी को 3 करोड़ तक नहीं पहुंचाया जाता, एमक्यूएम क्या फिर से वही काम करेगी, इस्तीफे देने के लिए तैयार होगी क्या? देखें, ये तो अभी काउंटिंग हो रही है ना, अभी काउंटिंग होने दें। आप तो इस बात पे हमें कम से कम हम हमारे मौक़िफ़ की तायद करें कि जो आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी और उसको उससे भी कम करने की कोशिश की गई, कम से कम ना सिर्फ ये कि उसके बराबर बल्कि उससे आगे अभी तक जा चुकी है और अभी ये सिलसिला जारी है। तो हमारी तो आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 करोड़ ले जाओ, 5 करोड़ ले जाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि जो उस शहर की आबादी है, एक एक फर्द को गिन लिया जाए, वो 2.5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, जो भी उस शहर में रह रहा है और उस शहर में रिहाइश पजीर है, चाहे वो 1 माह का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो, हर शख्स को गिन लिया जाए। तादाद फिर जहां पहुंचती है, जितने पहुंचती है, उसे सबको तस्लीम करना चाहिए और यही इंसाफ का तकाजा है। यही मैं समझता हूं कि इसमें किसी की जाती या किसी का जुल्म नहीं। मैं समझता हूं कि इसमें जो भी जमातें हैं जो इस हवाले से कराची के मर्दमशुमारी के हवाले से अपनी कोशिशें कर रही हैं, अच्छी बात है। और जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात है उनसे भी मैं कहूंगा कि देखें, ये सिंध सूबा सबका सूबा है। अगर सिंध की आबादी बढ़ती है तो कराची भी इसी सिंध सूबे का एक शहर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आबादी को सही शुमार करने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मोहम्मद अबू बकर एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। और एमक्यूएम ने इस वक्त ये कहा है, डॉक्टर फारूक सत्तार ने, जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर है एमक्यूएम पाकिस्तान के, कि 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतें ऐसी हैं जिनके लोगों को, जिनके रहायशियों को अभी तक काउंट नहीं किया गया। मेंबर कमेटी कहते हैं कि 70% काम हो चुका है, 1 करोड़ 80 लाख आबादी हो चुकी है कराची की। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है शाहजैन बुगटी से, जो कि वजीर बराए नारकोटिक्स है, मामला क्या है, और फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के माबैन कराची के अंदर जो मैचेस होने वाले हैं उसका सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक।